नहीं, निर्मल चौधरी ये कहते हैं कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ थाने में। अब देखो मिसबिहेव तो वो जाने क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। नहीं, आप पुराना भी आपका वीडियो चल रहा है। तो छठ की बारिश तो करने से रहा वो। जो नागौर से सत्ता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, हाँ। तो सत्ता विपक्ष का भूमिका निभाते हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की भूमिका कभी नहीं निभाई। जैसे क्योंसर हुआ, नागौर के आसपास क्षेत्र उसमें 1500, 2000, 5000 करोड़ का बजट लेकर जी बड़ा 65 की उन पे कृपा है, सीधामान के धनी है, चीजें चल रही है। उन्होंने ये दौर शुरू किया था। युवा राजनीति की बात करेंगे आज, और एक ऊर्जावान युवा के साथ। अरविंद जाजड़ा जी राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव, एक विशिष्ट महासचिव हमारे साथ हैं। स्वागत अरविंद जी आपका। क्या सोचते हैं आप हालिया पॉलिटिक्स को लेके और इसके भविष्य के बारे में? आइडियोलॉजी बताएं। राम राम जी, सबसे पहले आपको। जी राम राम। देखिए, आज की पॉलिटिक्स मोस्टली ज्यादा दिखावे की चल रही है जी। धरातल पे कुछ चीजें और रहती है, प्रस्तुत सामने कुछ और होती है। रील और रियल दो पॉलिटिक्स। रील और रियल मान लो आप, लेकिन कुछ चीजें दिखने की पर्दे के पीछे जो अलग होती है, सच्चाई कुछ अलग होती है। एक दो आप ऐसा उल्लेख करेंगे कि कौन सा? तो जैसे छात्र संघ चुनाव होते हैं जी। हमसे पहले छात्र संघ का चुनाव लड़े। जैसे मैं विश्वविद्यालय के अंदर 2013 के अंदर आया था जी। उस समय कांदाराम जाट एबीवीपी से प्रत्याशी थे जी। उससे पहले जी शेफाली मीणा जी थे, बिल्कुल। 2019 से प्रत्याशी। जी। उससे पहले मुकेश बाकर जी जी चुनाव लड़े थे। महेंद्र सिंह जी शेखावत ये चुनाव लड़े। उस समय से लेकर जो आज तक 2020-21 तक की चीजें चलती आई है जी। हर कोई छात्र नेता अपने उस हिसाब से मेहनत करता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटों के बारे में जानता था, उन टीचरों से लगाव रहता था, उस हिसाब फॉर्म भरने में सब फॉर्म जगह भरने में जैसे कोई काम काज छोटा मोटा होता जी, था वो जी। काम निकल जाता था। आज का टाइम आप देखोगे मोस्टली डिपार्टमेंटों को कम पता होता है, हाँ। टीचरों का कम पता होता है। फलाना टीचर उस डिपार्टमेंट में, फलाना टीचर उस, केवल दो आगे आएंगे बंदे, दो साइड में से आएंगे, वो ये चक्कर चलाने वाला काम चल रहा है। और वो टेबल ठोकना और ये कुछ और भी चल, ये ट्रेंड में आ गया, एक के बाद एक शुरू हो गए, भेड़ चाल की तरह चीजें चल रही है लगातार, वो लोग भी देख रहे हैं उन चीजों। और केवल राजस्थान बस बाहर के विश्वविद्यालय को भी, जैसे मध्य प्रदेश में देखा आजकल डीयू में शुरू हो गए। हाँ डीयू में शुरू हो गए। डीयू में शुरू हो गए, जो दिल्ली का सबसे बड़ा वो विश्वविद्यालय, एक गोबर पोतने वाला चला, गोबर पोतने वाला भी चला, जी। और भी कई, वो राहुल गांधी जी बिना बुलाए आ जाते हैं, वो भी चला। कई चीजें ऐसी रही है जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें चल रही है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने देश को कई नेता दिए हैं, केवल राजस्थान ही, राजस्थान में भी अगर अपन बड़े नेताओं का नाम करें तो हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र राठौड़, महेंद्र चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरीश चौधरी, ओम बिड़ला, ये लोग मतलब यूथ पॉलिटिक्स से निकल के यहाँ आए हैं। समय के साथ साथ जैसे समय की उस समय की मांग थी, ओम बिड़ला जी आए, सीपी जोशी जी भी आए। बिल्कुल, हाँ सीपी जोशी जी जो, सीपी जोशी जी कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, हाँ, दोनों सीपी जोशी जी, हनुमान जी बेनीवाल, राजेंद्र राठौड़। अब जयपुर में बात करें, कालीचरण जी सराफ, हाँ बिल्कुल, सतीश जी पूनिया, बिल्कुल निश्चित, प्रताप सिंह जी खाचरेवास, रघु जी शर्मा, बिल्कुल, अशोक लाहोटी, अशोक जी लाहोटी जी, और आपके रणवीर गुड़ा सिंह जी ये गुड़ा हो लोग, गए, बिल्कुल, ये गिरजा व्यास भी हो गई, गिरिजा व्यास जी, महेश जोशी जी हो गए, हाँ महेश जोशी, रघु शर्मा, बड़ी लंबी फेरिस्त है। बिल्कुल। और राजस्थान विश्वविद्यालय की कहा जाता है कि एक छात्र संघ का चुनाव लड़ लिया मतलब आप एमएलए के कैंडिडेट हो गए। यही रहता है आमजन, अगर वो लगातार निरंतर रूप से चलता रहता है तो। जी जी। फिर उसके एरिया में, जिस एरिया वो चूज करता है जी, उस एरिया में भी समय निरंतर देना पड़ता है, सब चीज कंटिन्यू अगर चलती रहती है जी सही, और किसी बड़े नेता सहयोग हो जाए और जनता का ज्यादा प्यार मिल जाए, तब चीजें आसानी रहती है उनको। हालांकि मेरे जीवन में ये मानना है कि जो छात्र राजनीति से निकल कर या कोई पंचायत, ग्राम पंचायतों से पढ़ा लिखा अच्छा आदमी निकल के आता है, तो आम लोगों के भविष्य के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। कई नेता ऐसे आगे बढ़े भी हैं बीते कुछ सालों में। आप कौन से नेता को ऐसे को जानते हैं? जैसे मैं नाम लूंगा तो मैं हरीश चौधरी जी का नाम लूंगा कि उनको एक बड़े नेता का सहारा मिला, हेमाराम जी का, फिर जनता का प्यार भी मिला कि वो 4 साल के अलावा कभी लेजिस्लेशन से बाहर नहीं बने मिले। 2009 में वो सांसद बनते हैं, 14 में चुनाव नहीं जीत पाए, 18 में फिर जीते, 23 में फिर जीते। तो बड़ा नेता, उनकी भी ऐसी परिस्थितियां होती है कि उनको अपनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। उनका एज गैप भी मायने रखता है
कि हरीश जी के हेमाराम जी की एज गैप भी तकरीबन 25 के आसपास था। हरीश जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, हाँ बहुत सुलझे इस तरह किसी के बारे में कोई जो आप अपने उनके सामने जो आए हाँ, इस बार भी उन्होंने 2 एक टिप्पणियां कर दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी। बहुत मतलब सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जी ये रविंद्र भाटी उसी इलाके में। बिल्कुल रविंद्र जी थोड़ा मां सरस्वती की उन पे कृपा है, सिद्धवान के धनी है, चीजें चल रही है। उन्होंने ये दौर शुरू किया था। हाँ, तो ये चीजें कब तक चलेंगी? क्योंकि जनता की नब्ज तो आप जानते हो, लोगों में काम नहीं हो रहा। अगला चुनाव के ऊपर क्या रहता है जी, फर्स्ट चुनाव लड़ना आसान होता है, सेकंड टाइम वो चीजें क्या रहती है। हालांकि देखो उनको सबको शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की, क्या रहता है क्या नहीं रहता वो तो वहां की लोकल चीजें क्या है उन पर डिपेंड करेगी वो चीज। छात्र संघ पे लौटते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि छात्र संघ ने देश को कई नेता दिए, देश की राजनीति को आकार दिया। चाहे आप ये देखिए कि मैं अभी जो दौर चल रहा है 25 जून के बाद, आज अपन 27-28 जून को बैठ रहे हैं, तो आपातकाल वाला जो दौर 50वीं बरसी भारत मना रहा है, आपातकाल के खिलाफ काला दिवस भाजपा इस तरह से संविधान हत्या दिवस आई थिंक इस तरह का नाम करके, उस दौर में आंदोलन करने वाले तो ये छात्र नेता ही तो थे ज्यादातर। जो आज बीजेपी मोस्टली वो छात्र नेता है, और कोई भी स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है जी, और उनके भी जो आज बड़े लीडर हैं वो उस समय के छात्र नेता थे। लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी बिहार यूपी से ले लो, और भी कई स्टेटों से हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी सिंह जी वाला धड़ा, चौधरी चरण सिंह जी वाला धड़ा, इनके धड़े जो प्रमुख रूप से उभर के आए थे। चंद्रशेखर छात्र संघ में तो नहीं रहे, लेकिन चंद्रशेखर उनकी अगुवाई की थी। बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रसोपा में हुआ करते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, लेकिन वो अपने जो गुरु थे आचार्य नरेंद्र देव, उनके आदेश पे पार्टी में सीधे काम करते थे। बट वो यूथ को आगे लाने वाले पॉलिटिक्स में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह देवीलाल ने सपोर्ट किया, उसी तरह से चंद्रशेखर आजकल के कुछ नेता भी दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय के नेता अंगुली पकड़ के साथ चलवाते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे। जैसे बीजेपी के अरुण जेटली जी थे, हाँ, ये भी उसी दौर के निकले। अरुण जेटली, अरुण शौरी दोनों उसी दौर के निकले हुए हैं जी। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी थे, और भी ऐसे अनेकों नेता हैं। बिल्कुल। तो आज भी अपन जैसे लोकसभा के अंदर देखें, गजेंद्र सिंह जी शेखावत छात्र राजनीति से निकल के आए हुए हैं। बिल्कुल। और भी हनुमान जी बेनीवाल एमपी हैं, दोनों राजस्थान लीडरशिप करते हैं, दोनों छात्र राजनीति से निकल। एक युवाओं के लिए भी ऊर्जावान मैसेज रहता है। लेकिन अब चुनाव हो नहीं रहे, कांग्रेस भी नहीं करवा रही थी छात्र संघ का चुनाव, और तो आपके लिए तो ठीक ही है कि आपको पूर्व महासचिव नहीं लिखना पड़ रहा है। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ छात्र संघ चुनाव हो, ताकि जो नए लड़के हैं उनको मौका मिले जी आगे आने का। और जो बच्चे दूर दराज गांवों से एडमिशन लेने के लिए आते हैं, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उनकी मदद करने के लिए भी कोई खड़ा नहीं रहेगा जी। अभी जैसे छात्र संघ चुनाव के लिए लड़के तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी संगठन के हो, मैं जैसे विद्यार्थी परिषद का जुड़ा हुआ था, विद्यार्थी परिषद में कोई जो लड़का इच्छुक होगा वही ज्यादा मेहनत करेगा। और बाकी इनको आस है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, इसीलिए वो कंटिन्यू विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, बच्चों के एडमिशन करवा रहे हैं, निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। उन गांव दूर दूर गांव से आने वाले उनको मदद मिल जाती है। सही। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि जो बड़े विश्वविद्यालय हैं सरकारी, उनमें से कईयों का बजट तो साल का 100-100 करोड़ है। बिल्कुल। और वहां अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही काम करेगी कि उस सिस्टम में पढ़ने वाले, उस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जिनकी वजह से आ रहा है, उन लोगों में से कोई प्रतिनिधि अगर ध्यान रखने वाला नहीं है, तो फिर वीसी और उनके तो मजे हैं। जब प्रतिनिधि होता है तो उन सब का लेखा जोखा मांगता है। बिल्कुल। तो चीजें क्या यही चुभती है। जैसे 100 करोड़ रुपए का बजट होता है, तो उन 100 करोड़ रुपए बजट का, हालांकि उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है छात्र संघ, लेकिन उनका एक नजर उन पर रहती है कि काम क्या करवा रहे हैं। वॉच डॉग्स रहते हैं, वो वॉच डॉग्स रहते हैं, उसमें काम क्या करवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चीजें हुई, हालांकि वो खा नहीं सकते कुछ पैसे। नहीं, वो तो आप नहीं है तो खाई जाएंगे। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इन सीधे हजम करने वाली बात हुई, वीसी हुए, रजिस्ट्रार हुए। अगर कोई अच्छा होता है तो अलग बात है, बाकी इनके मोस्टली उन्हीं पे आंख रहती है कि पैसा देके वीसी बनते हैं। सभी यूनिवर्सिटियों के यही हाल है, चाहे जयपुर विश्वविद्यालय ले लो, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय ले लो, चाहे और भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लो। जिस तरह से सरकार आते ही एक्ट चेंज करती है, बहुत सारी चीजें जो है वो उस दिशा में चली जाती हैं। और क्या सोचते हैं आपकी भी छात्र संघ चुनाव जो है वो भाजपा क्यों नहीं करवा रही? आपका आइडियोलॉजी एबीवीपी की है। मैं एबीवीपी तो देखो, हालांकि कोई सा भी संगठन से लेना देना नहीं रखती, भाजपा होती है तो उसका भी विरोध करती है। हम लास्ट टाइम सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, प्रतिनिधित्व मंडल जोधपुर। लोग कहते हैं एबीवीपी भाजपा का संगठन है। नहीं,
मैं एबीपी में काम किया मैंने, हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि एबीवीपी का गठन शायद भाजपा से बहुत पहले हो। बहुत पहले हो रखा है जी। तो एबीपी से कोई लेना देना नहीं होता भाजपा का। जी। और हम लास्ट टाइम सीएम सर से मिले थे तो निवेदन भी किया था सर इलेक्शन होने चाहिए। जोधपुर के भी लड़के थे, जयपुर के भी थे, कोटा के भी थे, हम उन सब ने बात रखी कि सर छात्र संघ इलेक्शन होने चाहिए, इसमें क्या स्टूडेंटों को हक की लड़ाई आगे पहुंचा सके। तो मुझे इसको पॉलिटिकली अगर आप देखो, पता नहीं बात पहुंचे नहीं पहुंचे, कि भाजपा को इस बार इलेक्शन करवा लेनी चाहिए। अगर वो करवा लेते हैं तो ये एक तरह से पंचायत राज और निकायों चुनाव से प्री बोर्ड हो जाएगा आपका, कि आप इसमें अगर मान लो कुछ सीटें आपकी आइडियोलॉजी के बिना आ जाती है तो आपको पंचायत राज और निकाय चुनाव की तैयारी का मौका मिलेगा कि आप कितने पानी में हो। नहीं तो वहां हारोगे तो आप नहीं कुछ देखो प्रयास करेंगे भाई पण भी करवाने का भाई लड़कों को। नहीं, उसमें भाजपा के लिए तो अवसर है ना, अवसर है, बिल्कुल प्रयास करेंगे हम कि भाई अगर आप जीत जाते हैं अभी भी कई विश्वविद्यालय तो भाजपा को लगेगा कि ठीक है साहब हम अच्छा काम करवा रहे हैं। हार जाते हैं, आइडियोलॉजी एक है, बिल्कुल हार जाते हैं तो ये लगेगा कि साहब हमारे सरकार के विरोध में मामला है तो अपन अच्छी और तैयारी करो निकाय चुनाव पंचायत राज में। तो ये तो एक, हालांकि इसमें भाजपा कांग्रेस, हालांकि एनएसयूआई को तो पूर्ण रूप से कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी वाले एबीपी को कभी समर्थन नहीं करते। टिकट विकट तो देते हैं विधानसभा, ना ऐसा कुछ नहीं है। वो अगला बीजेपी में आके खुद काम करो। नहीं, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, फिर वो अपना कोई छात्र संगठन क्यों नहीं बना रही? क्योंकि उनके पास एबीवीपी है। एबीपी नहीं, आपका मानना गलत है। एबीपी में जो काम करता है ना एक्चुअली उसी को पता रहता है, और बाकी जो आप किसी को पूछोगे ना तो यही बोलेंगे एबीपी और बीजेपी एक है। तो आरएसएस का संगठन है एबीवीपी, मतलब एबीपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है जी, सेम विचारधारा दोनों का। जी जी, ये पैरेलल राष्ट्रवाद की विचारधारा, दोनों सेम काम। भारतीय जनता की भी विचारधारा कुछ कॉमन है एबीपी के साथ, ऐसी बात नहीं कि कॉमन नहीं है, लेकिन एबीपी बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है। बिल्कुल। तो अगर अपन जयपुर विश्वविद्यालय की बात करेंगे, जयपुर विश्वविद्यालय मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय सॉरी, घुसू जो है, इस बार क्या लगता है अगर चुनाव होता है तो? इस बार चुनाव होता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद लगातार काम कर रहा है, सफलता इन्हीं को मिलेगी अगर चुनाव होता है तो। जी, तो जैसा आप बता रहे हो रील वाले नेता और तो ऐसा कोई सब पीछे रह जाएंगे। कोई लड़के आपके ध्यान में हो जो एबीवीपी से सीरियस तैयारी एबीपी पर्टिकुलर लड़के को तैयारी तो नहीं करती, संगठन तैयारी करवाता है। जी जी, तो कोई ऐसा हो, मान लीजिए कोई नाम, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। जब इलेक्शन की डेट आएगी तब आप डिक्लेयर करेंगे। उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले विद्यार्थी परिषद 4-5 नाम आगे करेगा, उन नामों में से जो एक होगा। तो अभी मंथन चल रहा होगा, अभी इलेक्शन की डेट आएगी तब मंथन चलेगा, अभी तो काम कर रहे हैं बस। तो ये काम हो गया, जैसे सामाजिक गतिविधियां हो गई विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर, हर तरह की एक्टिविटी में आगे रहती है। जी, आपके कैसे संबंध रहे वीसी एंड उससे, या जैसे अब चुनाव नहीं हो रहे तो क्या आपको वो एज ए महासचिव प्रोटोकॉल देते हैं या नहीं देते हैं? या देखिए, मैं तो मेरे स्टडी होने के बाद ज्यादा गया भी नहीं विश्वविद्यालय, कंप्लीट होने के बाद मैंने क्रिमिनल लॉ डिप्लोमा किया था, उसके बाद मैं कोई छोटा मोटा कोई काम होता तो चला जाता हूँ। बाकी मेरे सबसे साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है पूरे स्टाफ के साथ। एक बार वो मेरे को पता नहीं था भाई, अशोक गहलोत जी आए हुए थे, कार्यालय लाइब्रेरी का उद्घाटन था, क्या सिस्टम होता है क्या, क्यों मैं ज्यादा बड़े नेताओं के बीच में रहा नहीं, मैं कभी बड़े नेताओं के पास गया था उस समय। आजकल तो राम राम हो जाती है। जी जी बिल्कुल। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होते हुए कभी आप बीजेपी के लीडर से मिल भी नहीं सकते या किसी दूसरे लीडर से नहीं मिल सकते। तो उस समय हल्की फुल्की बातचीत हुई थी विषय से कि भाई क्या होता है सिस्टम, हमें बिना सूचना के आप लाइब्रेरी उद्घाटन करवाया, सब चीजें करवाई। वो तो एडमिशन रजिस्ट्रार ने बता दिया कि चीजें ये है, तब चीजें समझ में, तब उस समय किसी से बहस हुई थी मेरी, और कभी हालांकि कोई से भी टीचर से मेरी कभी बहस नहीं हुई। जी नहीं, आपके जो अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी जी अभी अरेस्ट हुए हैं विश्वविद्यालय से परीक्षा देते हुए। देखो, ये तो रूटीनली प्रोसेस है, कोई परीक्षा देते हुए उनको अरेस्ट की, परीक्षा देने के बाद अरेस्ट किया। अच्छा, एग्जाम पेपर दे दिया? एग्जाम पेपर दे दिया, सब चीज हो गई। अच्छा, फिर उससे पहले भी आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, अभिमन्यु पूनिया लोग कॉलेज से एग्जाम देने आए थे, उनको 63 दिन की जेल हुई थी कांग्रेस के शासन में। कांग्रेस के शासन में 63 दिन की। इन्हीं अभिषेक पूनिया को, जो अभिमन्यु पूनिया जी जो विधायक है सांगरिया से। जी जी, अभी जो अभिमन्यु जी साथ गए गाड़ी में बैठ के। अच्छा, जानबूझकर गाड़ी में बैठ के साथ गए थे, उनको 63 दिन की हुई थी अंदर। अच्छा, ये ऐसे ही मामला था सेम। लो कॉलेज के एग्जाम देने के बाद पुलिस वापस एग्जाम दिलाने भी लेके आई दूसरे की, हालांकि पुलिस ले जाती है तो एग्जाम दिलाने भी लेके आती है। रूटीनली प्रोसेस, सब छात्र नेता, ऐसा कोई छात्र नेता नहीं जो 90 के बाद में जानता हूँ। नहीं, निर्मल चौधरी ये कहते हैं कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ थाने में। अब देखो, मिसबिहेव तो वो जाने क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ।
नहीं आप तो सर पुराना भी आपका वीडियो चल रहा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, हमारा जो पुराना जो वीडियो था आप कह रहे हो कोई बात नहीं उस चीज का, लेकिन उसमें भाई आदरणीय विजय पूनिया जी ने हमारा राजीनामा कराया, उसके बाद हमारे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। 5 अप्रैल को घूमर का प्रोग्राम था 2023। हाँ, वो मुझे ध्यान है पूरा। हम पूरे साथ में थे उस प्रोग्राम में, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जी जी फिर भाई वो कह रहे हैं अगर ऐसी हुई है तो भाई वो कह रहे हैं उस हिसाब से मान लेते हैं सब चीजें ऐसी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे मुकदमे लगे हुए होते हैं ना तो पुलिस वाले कभी ऐसे हरकत नहीं करते। भाई अगर रोड जाम का सरकारी को मुकदमा लग रखा होता जी, राजकार्य में बाधा है, ऐसे मामलों में पुलिस वाले खुद ही कोऑपरेट करते हैं। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं कि भाई मेरी बहनों को डाल देंगे अंदर। क्यों डाल देंगे अगर मुकदमा ही नहीं है? अगर मैं कह रहा हूँ मैं जिस जिले से आता हूँ, कोई दूसरा आदमी किसी जिले से आता है, जैसे आप मान लो पाली से आते हो जी, आपने कुछ किया नहीं, पाली का एसपी आपको क्या बिगाड़ देगा? सही बात है सर। पाली का एसपी तो छठ की बारिश तो करने से रहा वो। जी बिल्कुल भाई स्वाभाविक चीज है, आप भाई ऐसी बयानबाजी दे रहे हो, कंट्रोवर्शियल बयानबाजी चीजें ध्यान में तो पॉलिटिक्स की ओर जाने की कोशिश है, तो यहाँ से तो आगे एमएलए बनना है, तो ऐसा तो चलेगा। देख एमएलए तो वो तो जनता चुनेगी, सब चीजें चलेगी, ये तो अभी दूर की बात है। अभी कौन से एमएलए चुनाव कर लिए, वो तो 3 साल बाद आने का चीजें हैं। उसमें क्या होता है, क्या परिस्थिति रहती है, कल आप किस तरफ हो, किस धड़े में हो, किस धड़े में नहीं हो। जी जी सर, वो तो समय बदलता रहता है, चीजें परिस्थिति बदल। मैंने आपके सामने कई लोगों के नाम गिनाए, अध्यक्षों के, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, आपने भी खूब सारे नाम गिनाए। महासचिव कितने याद है? अरविंद जाजड़ा तो याद रहेंगे उस वीडियो के चलते, मुझे लगता है। सारे महासचिव याद है, पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, मुझे याद नहीं है, जो पब्लिक पर्सन, रामलाल जी शर्मा जी, नरसिंह किराड़, नरेश। तो आपके पीछे लिस्ट लगी हुई होगी नरेश जी, लेकिन मैं कॉमन लोगों को कह रहा हूँ कि अरविंद जाजड़ा याद रखे जाएंगे। नरेश जी मीणा, सतीश जी पूनिया, जी जी, और आपके अभिमन्यु पूनिया, ललित यादव जो बेरोड से विधायक हैं जी, और महावीर जी गुज्जर, महानंदर जी बुडानिया जी। तो मैं आप पे आना चाहूंगा कि आदित्य प्रताप सिंह जी जाजड़ जी, पारिवारिक आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? मतलब परिवार में लोग अक्सर पॉलिटिशियन बात करते हैं सब साधारण परिवार से, तो आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। अच्छा, मेरे पिताजी डाक विभाग में नौकरी करते हैं जी, साधारण परिवार है, सरकारी कर्मचारी है। बस हमेशा ये चीजें देखते हैं कि नागौर लोकल कह रहे हैं, नागौर प्रॉपर में से रहा, तो राजनीतिक चीजें देखते थे, करते थे, सुनते थे, चीजें सामने आती थी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहता तो चीजें सामने आती थी। मैं जब से जयपुर आया विजय पूनिया जी के पास, पहले छात्रावास में करा। विजय पूनिया जी बड़ा सामाजिक नाम है, बिल्कुल। और मुझे लगता है अक्सर लोग कहते हैं कि जाट समाज के ग्रामीण प्रतिभाशाली लोगों को अगर किसी ने जयपुर दिखाया तो वो विजय पूनिया, बिल्कुल ये उनके बारे में कहा जाता है। उनके माताजी विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी मंत्री रही हैं वसुंधरा जी की सरकार में, तो उन्हीं को आदर्श मान के चले थे जयपुर। उनके पास आए जयपुर, हमारे पास तो कुछ नहीं था। एक पिताजी सरकारी कर्मचारी थे नॉर्मल, उनके पास छात्रावास में रहे। किसी बड़े ऐसे नेताओं के पास कभी गए नहीं, क्योंकि भाई साहब के पास कभी जरूरत ही नहीं पड़ी चीजें की। जी बिल्कुल। एक फिर कोई छोटा मोटा मामला तो भाई साहब ने कहा यहीं रह जा साथ में, उन्हीं को सब कुछ मान के हमने पढ़ाई शुरू की है सब चीज। कभी ऐसा भी नहीं कि विश्वविद्यालय में रहा तो भाई साहब वो ये है, भाई साहब ये बात है, कभी ऐसी बात भी नहीं बताई। जो भी किया आपने दम पे किया, स्तर पे किया। जो होती कभी विश्वविद्यालय में थे कि भाई साहब उस नेता जो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है वो सीनियर नेता है कि उसके पास जाके भाई साहब ऐसा ऐसा मदद करो, ये भी कभी प्रयास नहीं। अगर उनको सहूलियत लगे तो आप मदद कर देना जी, नहीं तो भाई जीवन में राजनीति में चुनाव हारे हैं। पहले मैं लॉ कॉलेज का चुनाव 3 वोट से हार गया था। अच्छा, लोकल अध्यक्ष, बहुत करीबी चुनाव 3 वोट से हार गया था जी। फिर नेता बहुत कम स्वीकारते हैं कि मैं चुनाव हारा था 3, मुझे जानकारी नहीं थी। फिर कोविड की वजह से इलेक्शन में डिले हो गया था 2 साल। लास्ट एज पे था तो इलेक्शन मैंने 7 वार्डों ने लड़ा दिया था जी। विद्यार्थी परिषद से मैं टिकट मांग रहा था अध्यक्ष की। मेरी हाईकोर्ट में रिट लगी हुई थी जी, प्रोविजनल एडमिशन विश्वविद्यालय दे नहीं रहा था जी, मैं एलएलएम में एडमिशन ले रहा था उस समय जी। और गहलोत साहब की सरकार ने एक चुनाव का नोटिस निकाला था शायद मेरे ख्याल से जुलाई एंड के आसपास, 26-27 जुलाई के आसपास, कि आपको 27 अगस्त को इलेक्शन होंगे और प्रोविजनल एडमिशन दिया नहीं यूनिवर्सिटी। तो कोर्ट में रिट लगे थे, कोर्ट में मेरे को परमिशन मिली 18 अगस्त को और 17 अगस्त को एनएसयू ने टिकट जारी किया था। अगर 16 अगस्त को मेरे को परमिशन मिलती हो सकता है अध्यक्ष का टिकट ही मिल जाता। लेकिन हम तो संतुष्ट हैं जो भाग्य में मिला, जो बहुत है। आगे प्रयास करते रहेंगे,
पे सब जनता के बीच में अगर चुनती है और पार्टी के प्रति काम करेंगे, पार्टी पूरे राजस्थान में कई काम दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी निरंतर रूप से यही रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवेश के लोगों के बीच में रहे, बिना दिखावा करें, क्योंकि हर आदमी तो दिखावे से चीजें चलता नहीं है। जी बिल्कुल। हर आदमी सक्षम भी नहीं है कि आज भाई उसके वहां चल लूं मैं, वहां दिखाओ। 10 आदमी को मिले उनके पास, बीच में बैठ के चाय पी के तय कर ली भाई। अगर मेरे से जितना पॉसिबल होता है कि भाई जयपुर में ये काम है, छोटा मोटा प्रयास करते हैं, जितना हो जाता है उतना अच्छा है, नहीं होता तो और भी ज्यादा प्रयास करते हैं। नहीं बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी इसलिए पूछ रहा था कि राजनीति अब आगे की सीढ़ी है, मुख्य धारा की राजनीति, कि एक कैंपस से बाहर निकले तो पब्लिक उम्मीदों से देखती है, पब्लिक जो है उम्मीदों से देखती है कि हमारे लिए कोई आएगा। तो क्या अरविंद जाजड़ा चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? देखो, पब्लिक उम्मीदों से देखती है तो अगर पब्लिक चाहेगी, उनका प्यार मिलेगा तो बिल्कुल तैयारी रहेगी। तो वो आके तो कहेंगे नहीं कि आप आओ, क्योंकि आगे खूब हो रही है। नहीं, वो आपके नागौर में कहावत चलती है, मंडी सांकड़ी मोटा गणा। मंडी सांकड़ी मोटा गणा पर मोटा एक तो चुनिए जी। हाँ। अगर लोग के 20-25% तो के ज्यादा नहीं तो भी बिल्कुल तैयार है। और पार्टी के प्रति वफादारी काम करा, अगर पार्टी मौको दे आगे बिल्कुल तैयार है। तो बीजेपी से ही आप करेंगे निश्चित तौर पर? विचार बीजेपी से ही है पूरा जी। बाकी रास्ते खुले हैं, जो मौका दे। और बाद की परिस्थितियां कब बदलती है, क्या रहता है उनका। जी, अभी आपका निष्ठा और समर्पण पूरा अपने विचारधारा वाली पार्टी में। विचारधारा तो शुरू से इसी में रहे। जी जी। विद्यालय से लेकर फिर इसी संगठन से जुड़ गए। तो नागौर जो सीट है वहाँ हरेंद्र मिर्धा शायद बुजुर्ग हो गए हैं, कांग्रेस जी बिल्कुल सम्मान्य है ना। और उधर ज्योति मिर्धा जी हैं। बिल्कुल, ज्योति मिर्धा जी अच्छे लीडर हैं। कौन सी सीट देखते हैं आप, नागौर या क्यों सर? जहाँ पार्टी को अच्छा विकल्प लगेगा। पार्टी सिविल लाइन से लड़ लेंगे। बिल्कुल, पार्टी राजस्थान कोई से कोने में लड़ा देगी, चुनाव लड़ लेंगे और बाकी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चुनाव पैसा बहुत लगता है अरविंद भाई, कहाँ से लाएंगे पैसा? बिना पैसे के चुनाव खूब लड़े हैं जी। कई उदाहरण है, जैसे लुम्बाराम जी को देख लो आप, जालोर से। लुम्बाराम जी वाला चुनाव मैंने देखा है, पैसे तो उनके भी लगे हैं, लेकिन सामने वाले पार्टी के ज्यादा लगे। सामने वाले ज्यादा, वो तो देखो अलग अलग, पर लोग दे देते हैं, पार्टी भी दे देती है। साथ वाले भाई लोग मदद भी कर देंगे, सब चीज हो जाएगी। पैसे वो तो चलता रहेगा जीवन। तो ये जो एग्रेशन की पॉलिटिक्स है नागौर की, खास करके आप देखो, हनुमान बेनीवाल एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है राजनीति में। उनका जो शब्द चयन है, नागौर के लोग मुझे बड़े पसंद है पॉलिटिक्स में, खास करके वो जो भाषा है नागौर की थोड़ी स्पष्टवादी लैंग्वेज है शुरू से। रिश्ते जोड़ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, गालियों के अपशब्दों के माध्यम से। वो तो कभी कभी सामने आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आपसे लोगों से जुड़ाव भी रहता है, उन व्यक्तियों से, वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उस क्षेत्र के, उनसे जुड़ाव रहता है, तभी वो चीजें निकलती है सीधे डायरेक्ट कनेक्ट। रिचपाल जी के जो निकलते हैं, रिचपाल जी कोई भावना में आके कोई एक दो ऐसे बोल दिया, लेकिन ये है कि नागौर में पुराने नेताओं की एक बड़ी पीढ़ी जो है वो रिटायरमेंट की ओर है, पॉलिटिकल रिटायरमेंट की ओर। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कहीं एडजस्ट होने का चांस बनता है? भविष्य में ज्यादा उम्मीद तो कभी पुराने वाले कभी कमजोर नहीं होते, मेरा मानना ये है। बूढ़ा शेर कभी भी सत्ता नहीं छोड़ता। अपना प्रयास में कोई कमी रखेंगे नहीं जीवन में। ऐसे तो कल किसी ने नहीं देखा, सूरज हमेशा उदय एक जगह से उदय होता है, अस्त वही होता है। लेकिन बीच में कभी कभी पकवाड़े भी चेंज होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी बादल आ गया, कभी तपिश है तो कभी बाहर है, कई चीजें हैं। तो नागौर में आप क्या चीजें देखते हैं कि नागौर में क्या कमियां हैं वर्तमान पॉलिटिक्स को, या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? पॉलिटिक्स से परिणत कुछ जैसे बड़े परिवार है, उन्होंने काम करवाए नागौर के अंदर, ऐसी बात नहीं। रोडों का मैप हो, चाहे वहाँ पानी की समस्या को लेके, जैसे जो नागौर से सत्ता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, हाँ, तो सत्ता विपक्ष का भूमिका निभाते हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की भूमिका कभी नहीं निभाई। जैसे क्योंसर हुआ, नागौर के आसपास क्षेत्र, उसमें 1500, 2000, 5000 करोड़ का बजट लेके आए, ऐसा कभी नहीं रहा। जैसे हमारे पड़ोसी शहर लगते हैं, अजमेर लगता है, जोधपुर लगता है, बीकानेर लगता है, वहाँ का डेवलपमेंट, सीकर का भी अच्छा स्ट्रक्चर देखे तो उनमें बहुत फर्क रहता है। कि ये जब सत्ता पक्ष में बैठे लोग होते हैं, नागौर हमेशा विपरीत चुनाव करता है, जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ चलता है। ये शुरू से नागौर की चीज रही है, अंदाज बयां रहा है। जब सत्ता पक्ष में अगर ये चीजें रहेगी तो डेवलप होगा, उस एरिया में लोगों को पता लगेगा कि वास्तविकता ये चीज है, ये चीज नहीं है। हाँ, नागौर जब एक बार अभी करंटली मौका मिला था, सत्ता पक्ष के एमपी रहे थे,
तो उन्होंने केवी स्कूल, मेडिकल कॉलेज हैं, ये खूब चीजें चली। वो चीजें दिखने में लोगों को सामान्य, सीआर चौधरी जी जो जीते उसमें जी जी बिल्कुल सामान्य चीजें सामने आई थी। हाँ हाँ बिल्कुल पुलिये हुए लोकल स्तर पर, लोकल जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स जो थी, डेवलपमेंट के काम जो मेन थे। तो चीजें यही है। बाकी पुलिसिंग पॉलिटिक्स तो हमेशा जो लोगों को वही पसंद आती है, पुलिसिंग लोगों लोगों को ठरका होना चाहिए। लोगों को पुलिस पॉलिटिक्स वो लंबे समय तक नहीं चीजें काम, चीजें आजकल हर आदमी बैठा बैठा सोशल मीडिया पर चीजें देख रहा है, सब चीजें जानता है, आपस में व्यक्ति का जुड़ाव नहीं रहेगा तो ये चीजें समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब राजनीति में आने का स्पष्ट मानस अरविंद जाजड़ा जी का है, और अच्छी बात है कि कहते हैं। और कई लोग बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि साहब नहीं, मैं तो अवसर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। लेकिन ये है कि अरविंद जाजड़ा जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव हैं फिलहाल, और छात्र राजनीति से शुरुआत करते हैं। चुनाव लड़ना, पद पे पहुंचना शुरू से लक्ष्य था, जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉ कॉलेज में भी आपने चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महासचिव के बतौर चुनाव लड़के चुनाव जीता। त्रिकोणीय संघर्ष अध्यक्ष के लिए था। नहीं, नीचे भी त्रिकोणीय के 25 कोणीय था नीचे। अच्छा, 4-5 कोणों में मुकाबला था, और हर कास्ट में था। ऊपर हाँ, दो कास्ट बेस्ड चुनाव हो गया छात्र राजनीति। यहाँ पे तो नीचे तो और भी ज्यादा मामला गड़बड़ था इस बार। तो सरकार मेरा कि पहले पर्चा भी कैंसिल किया था। अच्छा, हाई कोर्ट की परमिशन लेने के बाद पर्चा कैंसिल किया था कांग्रेस के नेताओं जो मिली जुली करके, जी जी, कि अगर दिक्कत हो जाएगी। मतलब कांग्रेस ने आपको प्रताड़ित किया, खूब प्रताड़ित किया, और कांग्रेस उसी के प्रताड़ना में और भी कई विपक्ष के नेता खूब प्रताड़ित किया ऐसी बात। इसीलिए आपका जो एक एमिगडाला रिएक्शन होता है, प्रमस्तिष्क खंड प्रतिक्रिया, मनोविज्ञान में मैं जब पीजी करता था तब मैंने पढ़ा, तो इसीलिए वो थप्पड़ चल गया मुझे लगता है। थप्पड़ तो देखो हमारे व्यक्तिगत थे आपस में 4-5, वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो क्या कहते हैं, आदमी को लगता नहीं कि भाई मैं प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करूं। 4-5 बार हमारा झगड़ा हो गया था बीच में, फिर वो हमारा प्रोग्राम था जी, प्रोग्राम के बीच में अगर कोई ऐसे डिस्टर्ब करने के हिसाब से आता तो उसके बाद सुलह भी हो गई थी। हाँ, सुलह हुई निश्चित तौर पे, लेकिन इसकी गूंज तो वो पिक्चर में डायलॉग है ना, कर्मा वाला, वो चलेगी राजनीति में जब तक छात्र राजनीति के चुनाव होंगे। खैर, निर्मल चौधरी जी अब बाहर हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। एक अच्छी चीज है कि यूथ लीडर जो है अब क्लियर हैं कि साहब हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम लेजिस्लेशन में पॉलिटिक्स करेंगे। बात मानता हूँ, अगर राजनीति कर रहा है कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी संगठन से हो, किसी भी विचारधारा से हो, वो जनता के लिए भागता है। आज अपन शहरों में, बड़े शहरों में देखते हैं, पड़ोसी को नहीं जानता। अगर किसी भी संगठन का व्यक्ति का सर ये काम है, साहब ये काम, ये चीज है, तो हाजिर मिलते हैं। हाँ, ये बात है। पुराने समय में नेता भूल जाते थे, जब चुनाव आए तब एक्टिव हैं, और जीते हारे उसके बाद चीज है। मैं तो उन जो राजनीति विचार हमसे कोई सी भी संगठन में, उनका सबका सम्मान करता हूँ जी। हमारे देख कोई व्यक्तिगत चीजें वो अलग चीज है, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकली चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, कोई सी भी संगठन से हो जी, वो छोटे से लेकर बड़ा प्रतिनिधि, उन सबका सम्मान करता हूँ जी। बिल्कुल। तो अरविंद जी हमारे बीच आए और बहुत समय दिया। अरविंद जी बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगे, इनसे फिर हम और मुद्दों पे रूबरू होते रहेंगे। साफ गोई से बात कहते हैं, यही नागौर की खासियत है बेसिकली। कोई गौर नहीं, नागौर पानी का फर्क है एग्जैक्टली। और बेसिकली कई तरह की संस्कृतियां नागौर के चारों तरफ फलती फूलती है, बीकानेर की, जोधपुर की, अजमेर की, जयपुर की। तो ये राजस्थान का दिल है, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की शुरुआत की, एक्चुअल ग्रामीण जो स्थिति है, और टू द पॉइंट और क्लियर बात नागौर के लोग कहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद अरविंद जी, थैंक यू सो मच।